हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल पर चल रहा है 3 मंथ में टैलेंटेड रितु इंसा मैम का फुल डिटेल्ड कोर्स, बुटीक मास्टरी कोर्स। तो अगर आप चाहते हैं उसे ज्वाइन करना तो स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ, तो उसे जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं डेली 11 बजे लाइव क्लास लेती हूँ। तो आज मैं कर रही थी इस कुर्ती की फिटिंग, तो कैसे करनी है वो आप देखिए, क्योंकि ये वाला काम ना अब इस सीज़न में बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये कुर्ती है मेरे पास डबल एक्सल साइज़ की, और इसको मुझे करना है डबल एक्सल एल साइज़ की कुर्ती है, और इसको मुझे करना है स्मॉल साइज़ में फिट। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगी किस तरीके से करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी ही मेरे पास और भी कुर्ती आई है, एक ये वाली, तो ये वाली कुर्ती भी आप देख सकते हैं, ये भी ऐसी ही है। इसको भी हम बताएंगे लास्ट में, पर मेथड आपका सेम ही रहेगा। तो मैं आपके लिए एक ही कुर्ती की वीडियो अभी पोस्ट कर रही हूँ। थर्ड वन कुर्ती एक और मेरे पास आई है, लेकिन इसमें है प्लेटेड, और ये क्लाइंट को बिल्कुल भी इसका जो लुक है वो पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये कुर्ती तो मुझे पहननी ही है, तो आप इसको किसी और तरीके से बना दीजिए ताकि कुछ लुक चेंज हो जाएगा और मैं इसको बहुत अच्छे से वेयर कर सकूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ट्राई करते हैं। तो हम इसको बनाएंगे कली वाला, जैसे उनकी और कुर्तीज़ हैं वैसा ही हम कली वाला इसको बनाने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हम इसको पूरा खोलेंगे, तो इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी इस चैनल पर या दूसरे चैनल पर, वो तो जब आएगी तब मैं बताऊंगी कि कौन से चैनल पर आने वाली है। लेकिन अभी के लिए मैं इस पर कली वाली जो फर्स्ट आपको दिखाई है उस कुर्ती की वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। तो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर स्टिचिंग सीखनी है तो स्टिचिंग विद टैलेंटेड लक्ष्मी पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 बजे डेली वहाँ मिलूँगी आपको। सबसे पहले हमने कुर्ती को कर लेना है उल्टा, और पलटने के बाद सीम प्लकर की हेल्प से, जो कि सीम प्लकर होता है, सीम प्लकर की हेल्प से इसको हम पूरा खोल लेंगे कुर्ती को। तो हमने सेंटर से ये जो इसका वेस्ट साइज़ है वहाँ से खोलना स्टार्ट किया, खोलेंगे और फिर इसकी ओवरलॉक को कट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए। तो अलग अलग करते वक्त मैंने देखो इस तरीके से हमने बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि अगर फैब्रिक फट जाता है, कट जाता है, तो क्लाइंट फिर हमें ही बोलते हैं। इसीलिए इसमें जो ये वाला काम होता है अल्ट्रेशन का, तो इसको बहुत ही हमें सावधानी से करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी कुर्ती को खोल दिया, और उसके बाद जितनी भी ओवरलॉक थी वो मैंने कट कर दी है। अब ये कुर्ती जो हमारी अलग अलग हो गई है, जो बॉटम पार्ट था वो नीचे वाला घेर का पार्ट अलग हो गया, और जो अपर ब्लाउज पार्ट था वो अलग हो गया है। तो इस तरीके से मैंने अलग कर लिया, और लास्ट में मैं इसकी स्लीव्स को भी अलग कर लूँगी। ठीक है, तो देखो ये पार्ट अलग निकल चुका है और ये वाला पार्ट अलग हो गया। अभी हमें इसकी स्लीव्स भी अलग करनी है, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि स्लीव्स आप अलग कर सकते हैं और ये दिखाना ज़रूरी नहीं है कि स्लीव्स कैसे अलग करी है, बिकॉज ब्लू जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने स्लीव्स की वीडियो नहीं दिखाई है आपको। अब ये देखो कि ये तीनों पार्ट मेरे हो गए हैं अलग अलग। ये फ्रंट पार्ट है अपर बॉडी का, देन स्लीव्स हैं, और ये बॉटम पार्ट जो कि लेयर वाला है। अब इनको हमें साइज़ में कैसे कट करना है वो ध्यान से देखने की बात है, क्योंकि हमें अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंगली कैसे उसको मैनेज करना है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस फैब्रिक को, जो हमारे पास ये कट पीस आया है, इसको इस तरीके से लेयर से बिछाएंगे कि फ्रंट अलग और बैक अलग जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब मैं सिलाई सिखाती हूँ तो उसमें हमेशा यही बोलती हूँ कि फ्रंट और बैक अलग अलग कट करना होता है, कभी भी एक साइड नहीं कट करते। अब हम यहाँ पे साइड में लगाएंगे स्केल को, जैसे मैंने लगाया है, और इसके बाद मैं यहाँ से नापूंगी कि हमारी ये विड्थ कितनी आएगी। तो ये मेरी विड्थ आई थी 2.5 इंच आई है। 2.5 इंच के अकॉर्डिंग मैं इसका लूँगी तीरा। तो तीरा है इनका 13.5, 13.5 का हाफ आता है 6.25। तो 6.25 अगर पूरा आता है तो बैक पोर्शन के लिए तो ठीक है, क्योंकि बैक में जो है शॉर्ट नेक है, लेकिन फ्रंट वाला कम होना था, पर हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये शोल्डर जुड़ा हुआ है। अगर हम अपना खुद से बनाते तो हम दोनों को शोल्डर अलग अलग करते। अभी हमने यहाँ पर 6.25 पर ही ले लिया है, और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर मैं अलग नहीं कर सकती, अगर बनाती तो ज़रूर अलग करती, क्योंकि सवाल यही उठेगा कि आप तो दोनों पल्ले अलग अलग काटती हो तो भी तो फिटिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर इसीलिए मैं अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास ये रेडीमेड है और दोनों पल्ले जुड़े हुए हैं। अब लाइन को स्ट्रेट करेंगे,
चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 0.5, ठीक है। अपर चेस्ट इनकी थी 33, तो हमने उसी को डिवाइड किया है 6 से, और कितना आया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इनका आएगा डिवाइड करने के बाद 5.5, लेकिन मैंने कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है वो आपको बिल्कुल बताऊंगी प्रॉपर वे में। तो यहाँ देखो फ़ोन, और अभी हमने इसका निकालना है कैलकुलेटर। 33 बस साइज़ है, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, प्लस करेंगे 0.5, तो आएगा 6 इंच, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा 6 इंच आर्मोल डाउन। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पे निशान लगाकर अपनी आर्मोल की लाइन बना लेनी है। और अब हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर हमने लगाया है 35 पर निशान, क्योंकि हमने 2 इंच लूजिंग देंगे। बस्ट साइज़ पर भी 2 इंच लूजिंग देंगे, क्योंकि बस्ट है इनका 35, तो उसमें 2 इंच ऐड करेंगे 37, और फिर वहाँ पर भी 2 इंच की लूजिंग देनी है। लेकिन बस्ट का निशान बाद में लगाऊंगी, पहले मैं आपको आर्मोल दिखाती हूँ। अब मुझे यहाँ पे मेरा आर्मोल तो ये पूरा है, तो मैं यहाँ से लगाऊंगी जितना उनका फ्रंट क्रॉस है। फ्रंट क्रॉस है उनका 12 इंच, तो मैंने वहाँ पर निशान लगा लिया और उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। जितना हमारा फ्रंट क्रॉस था उस पर निशान लगा लिया, उसको मैंने स्केल की मदद से, जैसे हाफ इंच अंदर लेते हैं ना, तो हाफ इंच अंदर नहीं लिया है, जितना फ्रंट क्रॉस है उतना अंदर लिया, और फिर हमने गोलाई दे दी, ठीक है। इससे हमारी शेप अच्छी आ जाएगी और फिटिंग भी प्रॉपर आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से शोल्डर कट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसका फ्रंट क्रॉस करके निशान लगा दिया है। हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन प्रॉपर फिटिंग के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से मैं मेज़र करूँगी अपना आर्मोल कि हमें आर्मोल कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे, क्योंकि हमारा बैक पोर्शन भी आ जाना चाहिए साथ में। जिनको मैंने आज की क्लास दी है ना अपनी दूसरे चैनल पर, उनको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आएगी कि मैंने क्यों ऐसा किया है। अब मैं यहाँ से मेज़र करूँगी, तो जो मुझे रिक्वायर्ड आर्मोल है वो है 17, जो कि 17 नहीं आ रहा है, तो हमें आर्मोल थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 0.25 और आर्मोल डाउन कर दूँगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो चाहिए 17, और यहाँ पर आ रहा था 8.25, तो 16.5 ही बैठेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये आर्मोल डाउन करना पड़ेगा। अगर मेरा तीरा कम हो जाता तो ये आर्मोल बिल्कुल एक्यूरेट आता। इस तरीके से आपको मेज़र करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा कम है, अगर आप इसकी गोलाई और ज़्यादा दे देंगे तो भी ये आर्मोल बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे से नीचे से मैंने कम कर दिया 0.25, और आर्मोल बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा। अब हमें करना है बैक का आर्मोल, और ये थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए इस पल्ले को, कम से कम आधा इंच, क्योंकि बैक इंच का पल्ला कम से कम आधा इंच तो बड़ा होता ही है। वैसे तो डिपेंड करता है कि आर्मोल आपका कितना ऊपर उठ रहा है उसके ऊपर, लेकिन हमने यहाँ पर आधा इंच नीचे किया। अब इसका भी नापा तो ये भी कम है, ये तो 7.5 ही था। फ्रंट का तो 8.5 मुझे चाहिए, लेकिन बैक का तो 7.5 ही था, तो ये तो बहुत ही कम हो गया। तो हमने देखो उसको थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे। ये पल्ला नीचा है, ये वाला पल्ला ऊंचा रहेगा, फ्रंट वाला वो बाद में इक्वल करेंगे, लेकिन इस तरीके से खिसका लेंगे। छोटा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि हमारा बैक पल्ला हमेशा बड़ा होता है। और फिर निशान लगाएंगे, फिर निशान लगाकर फिर से चेक करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है। अब कितना आया है, 8 से थोड़ा सा ऊपर आया है 2 लाइन, तो जितना और कम बचा होगा उसे हम नीचे से कट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कट कर दिया बैक का आर्मोल भी, और जितना हमारा छोटा था उसे कट करने के लिए हमने फ्रंट उठाया और 0.25 इंच डाउन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कर लेना। अब आपको क्या करना है, जितनी हमारी लेंथ है, क्योंकि देखो बैक पल्ला छोटा हो गया और अपर वाला पल्ला बड़ा है, तो हमें कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, हमें लेंथ अपर चोली की भी तो कम करनी थी ना, तो 13.5 हमें चाहिए, तो ये है 14 इंच। अब हमने इसको 14 पे निशान लगाना है इस तरीके से, और बाकी जितना फैब्रिक है उसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। लंबाई को कम करने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, और अपना आर्मोल जो है वो भी बिल्कुल इक्वली मेज़र कर आ गया है।
तो आपको कटिंग कैसी लगी है, आपको तरीका कैसा लगा है, ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। फेस्टिव सीज़न में आपके पास बहुत सारे सूट आते हैं जो कि आपको ऑल्टर करने होते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही ऑल्टर कर देते हैं ना, बिना आर्म होल कटिंग करे, तो शेप वैसी बिल्कुल अच्छी नहीं आती जैसी रिक्वायर्ड होती है। अब आती है बारी स्लीव्स की। तो स्लीव्स जो है हमारी इसकी सूट की है 15 इंच की और हमें करनी है 10 इंच की। और मैं इसमें अच्छा एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि आपको इसमें मैंने कमर जो है वो मेज़र करके नहीं दिखाई है। तो वेस्ट इसकी मुझे चाहिए 8 इंच पे, 32 वेस्ट है। और ये है इसका पैनल जो कि हमारा कली वाला है। तो हम इसको एडजस्ट करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। वहाँ पे 8 इंच हमें कमर चाहिए और उसमें से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा था। तो मैंने यहाँ पे नापा है 13 इंच ऊपर छोड़ के, क्योंकि आधा इंच तो हमारा चला जाएगा स्टिचिंग में। 13.5 हमने कट किया था, तो 13 इंच ऊपर छोड़ के और यहाँ से भी आधा इंच छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 13 नापना शुरू किया है। और लंबाई सूट की थी 49 समथिंग और मुझे चाहिए थी 45। तो हम क्या करेंगे और कहाँ से काटेंगे? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नीचे बॉर्डर नहीं लगा होता है, लेकिन इस वाले कुर्ती में बॉर्डर नीचे अटैच है, तो हम इसे ऊपर से कट करेंगे। अब कैसे कट करेंगे? तो हमने मेज़र किया है 13 ऊपर छोड़कर, और फिर हम नीचे से मेज़र करना शुरू करेंगे कि हमारा जितना बचा है। तो जहाँ पर 45 आया वहाँ पर हमने छोड़ दिया और जितना हमने कट करना था उतना निशान लगा लिया है। देखो मैंने निशान लगा लिया था क्योंकि मेरे यहाँ पे 4 इंच आ रहा था, तो उतना मुझे कट करना था। ऊपर से 4 इंच लगा के निशान, फिर मैंने मेज़र किया, उस निशान को डार्क किया और अब हम इसकी वेस्ट मेज़र करेंगे। तो वेस्ट हमारा 10.5 आ रहा है और 10.5 और हमें चाहिए कितना? वेस्ट हमारा जो है पूरा एक्यूरेट आया है जितना हमारा विद मार्जिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ले लिया है और अब हम इसे ऊपर से कट कर देंगे और इसका जो लाइनिंग पार्ट था उसे भी एक्स्ट्रा कट कर देंगे। ठीक है, पहले ये अलग हो गया पार्ट, इसको भी यहाँ से, ये है इसका लाइनिंग पार्ट, इसको भी मैंने कट कर दिया। एक्स्ट्रा क्या, इसकी लंबाई हमें छोटी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही शॉर्ट था। अब ये बिल्कुल इक्वली हो जाएगा, तो इसकी लंबाई कम करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि और नीचे तक आएगा तो अच्छा ही लगेगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। अब मेज़र करके देखा तो यहाँ पर बिल्कुल इक्वली आ रहा था, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं एक एक स्टिचिंग लगाऊंगी सारी कलियों में, तो वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक देखने के बाद एक अच्छा सा मैसेज ज़रूर करके जाना, ताकि मेरी और आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पर एक बार चेक करके देख लेंगे इस तरीके से। तो मैंने चेक किया तो बिल्कुल एक्यूरेट ही आया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो एक एक कली पे हम एक एक पैर की सिलाई को लगा देंगे और हमारा ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है, हमें इसलिए स्लीव्स निकालनी है। तो स्लीव्स जो इसकी है वो है 14.5, अब लेकिन मुझे निकालनी है 10 इंच की। तो हम इसे कैसे गोलाई देंगे, कैसे ठीक करेंगे, देखो। सबसे पहले हम स्केल को रख लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ऐसे स्केल रख लिया। अब हम ऊपर से करेंगे 3.5 इंच डाउन। ठीक है, क्योंकि साइज़ अपना जो है वो 33 है अपर बस्ट और 35 है लोअर बस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3.5 पे डाउन किया, इस तरीके से निशान लगाया। 11 इंच नीचे डाउन किया। लेंथ जो ली है 1/2 इंच ऊपर जाएगी और 1/2 इंच नीचे जाएगी और निशान लगाकर कट कर देंगे। क्योंकि 1/2 इंच इसलिए क्योंकि मुझे ये बॉर्डर लगाना है, तो मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेते, 1.5 इंच नीचे के लिए और आधा इंच ऊपर के लिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और अब इसकी गोलाई दे देंगे। अगर आपको स्लीव्स की गोलाई अच्छे से नहीं देनी आती है तो जो मेरा चैनल है स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी, उस पर जाकर आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। मैंने स्लीव्स की बिल्कुल प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि फ्रंट की गोलाई को कैसे दिया जाता है। और मैंने यहाँ एक पल्ले को ऊपर उठाया स्लीव्स का और दोनों पल्लों में मैंने गोलाई दे दी फ्रंट की। तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपको सीखना है बिल्कुल ज़ीरो से स्टिचिंग और एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से, तो जाकर दूसरा वाला चैनल बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर तो मैं आपको डेली ही लाइव मिलूँगी 11 बजे और आपके डाउट भी सॉल्व करूँगी।
अब इसे हम यहाँ से निकाल देंगे और इस बॉर्डर को भी निकाल लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करके, क्योंकि एक साइड से बॉर्डर में स्टिचिंग लगी होती है लेकिन दूसरी साइड से हमें पर। और ये मेरा नया ट्राइपॉड था तो मैंने बाद में ध्यान दिया कि इसमें मशीन की पूरी पिक्चर नहीं आ रही थी, क्योंकि सेटिंग करने में कई बार टाइम लग जाता है, तो यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। बट लेकिन आपको बिल्कुल फिटिंग की जो है वो एकदम से आपको प्रॉपर दिखेगा कि हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया है, फिटिंग का निशान लगाकर और दोनों साइड से फिटिंग को लगा देंगे। देखिए मैंने मेज़र किया, अपर बस्ट मेज़र करेंगे, फिर लोअर बस्ट पे निशान लगाएंगे, देन हम इसका जो है वेस्ट पे निशान लगाएंगे। लेकिन वेस्ट पे स्टिचिंग लगाने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखो मैं पहले स्टिचिंग लगा के आपको दिखाती हूँ कि आपको स्टिचिंग कैसे लगानी है। जब मैं स्टिचिंग लगाऊँगी, मैंने मार्क आपने पूरे लगा लिए हैं, कहाँ पर मेरा वेस्ट का है, कहाँ पर अपर वेस्ट का है और कहाँ पर मेरा लोअर वेस्ट बस्ट का है। तो मैंने इक्वली करा उनको, धागा निकल गया था थ्रेडिंग की, और उसके बाद मैंने निशान लगाना शुरू किया। लेकिन वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर 1/2 इंच छोड़ दिया, आप 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर आप उसको लगाइए। और अब मेरी फिटिंग हो गई थी दोनों साइड से। अब मैंने लिया है ये वाला पैनल। तो ये वाली वीडियो मेरी पूरी ना कंप्लीट बन नहीं पाई, बीच में मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा हट गया। तो हमने उसका जो है वेस्ट पार्ट को ज्वाइन कर लिया, फिटिंग कर लिया, और अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ रहे हैं। तो स्लीव्स जोड़ने के लिए मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया था और उसके बाद हम ऐसे इसमें जॉइंट लगा देंगे, मैच कर पॉइंट से पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो एक और अगर आपको ज़रूरत होती है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये वाला मेरा ट्राइपॉड हट जाने की वजह से आपकी प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई है कि मैंने वेस्ट कैसे ज्वाइन की है उस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने देखो स्लीव्स को ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट मेरी कुर्ती जो है अब रेडी होने वाली है और बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ ये रेडी होगी। तो फाइनली मैंने दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है और देखो स्लीव्स जुड़ के इस तरीके से आई है। अब देखो कुर्ती का लुक, जो कि मेरा एल साइज़ से अब ये हो गई है स्मॉल साइज़ की, और मैंने इसकी लेंथ भी कम कर दी है, स्लीव्स भी कम कर दी हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जुड़ी है स्लीव्स। लेंथ में भी यहाँ देखो कितना छोटा हो गया है, पहले कितना लंबा दिख रहा था। तो कुर्ती की फिटिंग का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर ज़ीरो से स्टिचिंग सीखनी है तो स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी पे चले जाइएगा, वहाँ पर आपको ज़ीरो से स्टिचिंग सिखा रही हूँ। डे 1, डे 2, डे 3 की क्लासेस हो चुकी हैं। नेक्स्ट मैं इस कुर्ती की फ़िटिंग भी करूँगी, तो इसे भी यहाँ से खोलकर इसी तरीके से करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसकी देखना वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं। राधे राधे।